सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण संबोध के अंतर्गत काल भाग 2 का अध्ययन करेंगे। काल के वीडियो भाग 1 में हमने सीखा काल किसे कहते हैं, काल के प्रकार, भूतकाल के उपभेद व उदाहरण। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल व भविष्य काल, उनकी परिभाषा, उनके भेद व उनके उदाहरण। तो सबसे पहले देखते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से किसी काम का चल रहे समय में होना प्रकट हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। तो सबसे पहले हम सामान्य वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के रूप से चल रहे समय में सामान्य रूप से काम का होना प्रकट हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अजीत पढ़ता है, ओजस्व खेलता है, रोहित चित्र बनाता है। इनमें सामान्य रूप से काम का होना पाया जा रहा है और इनके पहचानने के तरीके हैं। पहचान चिन्ह है सामान्य वर्तमान काल के कि वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है आदि आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह सामान्य वर्तमान काल के वाक्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में उसके पूर्ण ना होने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वह विद्यालय जा रहा है अर्थात अभी पहुंचा नहीं है। इसी प्रकार गायिका भजन गा रही है, अभी पूरा वो गा करके काम को अपना, क्रिया को अपना समाप्त नहीं की है। वो मछली पानी में तैर रही है। इस तरह से कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, चल रहा है। तो ऐसे वाक्य में पहचान चिन्ह है रहा है, रही है, रहे हैं। ऐसे वाक्य के अंत में हमें दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? जैसे गा रही है, तैर रही है, आ रहा है ना इसमें, रही है, रहा है, रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आगे देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट किया गया हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि अंशु आ रही होगी, हम उसमें शंका प्रकट कर रहे हैं, संदेह प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यह संदिग्ध वर्तमान काल है। आगे और अगला उदाहरण। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही होंगी, दादाजी आ रहे होंगे। तो ऐसे वाक्य जिसमें हमें शंका हो कि ऐसा हो रहा होगा, हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो रहा है। तो संदिग्ध वर्तमान को पहचानने के तरीके हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ऐसे वाक्य के अंत में आते हैं। तो ऐसे शब्द जब आए वाक्य के अंत में तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह संदिग्ध वर्तमान काल की बात हो रही है। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं। लड़का पुस्तक पढ़ेगा, अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, पढ़ेगा। अंशु दिल्ली जाएगी, यानी वो अभी गई नहीं है, भविष्य की बात हो रही है, यानी आने वाला समय।
भविष्यत काल यानी होता है आने वाले समय की के बारे में जानकारी देना, या भविष्य में हम जो कार्य करेंगे उसकी बात जब वर्तमान काल में हो रही होती है तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण से हमें प्रकट होता है। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। सबसे पहले देखेंगे सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। भैया पढ़ने विदेश जाएगा, अभी गया नहीं है। इसी प्रकार मैं परीक्षा में प्रथम आऊँगा, अभी उसे रिजल्ट पता नहीं चला है पर उसे उम्मीद है कि वह प्रथम आ जाएगा। क्या हम कल मसूरी से चले जाएंगे। इस प्रकार के वाक्य में इसके पहचानने के तरीके हैं जाएंगे यानी गे, गा, गी। इस तरह से वाक्य के अंत में आए तो यह क्या होगा, सामान्य भविष्यत काल की बात होगी। संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, शायद वर्षा होगी, हो सकता है नौकरी मिल जाए, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। संभाव्य भविष्यत काल जिस वाक्य से संभावना व्यक्त हो या कहें कि संदेह व्यक्त हो कि ऐसा हो सकता है, पर हम केवल उम्मीद रखते हैं, उसमें पूर्ण हमें आश्वस्त नहीं रहते हैं, संभावना होती है, संदेह होता है, इसलिए इसे संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। तो इन वाक्यों को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर संदेह की भावना व्यक्त की गई है, संदेह की बातें उसमें स्पष्ट हो रही होगी, तो यह संभाव्य भविष्यत काल कहलाएगी। आज के भाग में हमने वर्तमान काल किसे कहते हैं, भविष्य काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, उनके उदाहरण, उनकी परिभाषा और भविष्यत काल, उनके उपभेद और उनके उदाहरण पढ़ें व समझें। तो उम्मीद है काल का यह भाग, यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।